नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 7 जून सोमवार शाम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। खाजूवाला सेक्टर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले दिनों 300 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद करने के बाद बीकानेर पुलिस की गिरफ्त में आए 2 युवकों की गाड़ी का यातायात पुलिस ने श्रीगंगानगर में चालान किया था। दोनों युवकों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद नारकोटिक्स के अधिकारी सादा वर्दी में दोनों आरोपियों को लेकर यातायात थाने में पहुंचे। यहां चालान की कॉपी देखने के बाद पुलिस दोनों हीरोइन तस्करों को लेकर चालान कटने वाले स्थान पर लेकर गई। दोनों तस्करों ने 3 पुली रास्ते पर अपनी गाड़ी का चालान कटने वाले स्थान की तस्दीक कराई। श्रीगंगानगर में त्रिस्तरीय अनुशासन पखवाड़ा के दौरान पाबंदियां 8 जून तक प्रभावी है। ऐसे में 9 जून को बाजार खुलने की क्या व्यवस्था रहेगी, यह सरकार द्वारा आज दोपहर बाद तक जारी होने वाली गाइडलाइन पर निर्भर करता है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन शाम तक मिलने की संभावना है। इसके बाद जिले भर में व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन आदेश जारी करेगा। श्रीगंगानगर में शुक्रवार दोपहर से शुरू हुए वीकेंड कर्फ्यू के तीसरे और अंतिम दिन बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। सुबह के समय गोल बाजार व गली मोहल्लों में केवल दूध सप्लाई वाले वाहनों की आवाजाही रही। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सब्जी मंडी की ओर आवाजाही अधिक रही। इस कारण से नई धान मंडी स्थित सब्जी मंडी व बीरबल चौक गीता भवन के पास वाली मंडी में खरीदारों की अच्छी भीड़ रही। 11 बजे के बाद इन मंडियों में भी रौनक कम हो गई। श्रीगंगानगर में ग्रीष्म अवकाश के बाद जिले में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आज से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी स्कूल बिना स्टूडेंट्स के ही संचालित होंगे। वहीं शिक्षकों को भी काफी रियायतें दी गई है। जब तक परिवहन व्यवस्था शुरू नहीं होती तब तक शिक्षक स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जिले में करीब 3000 सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें आज से शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरुआत अनुमत संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति के साथ हो गई है। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय को खुद के नए बेड मिल गए हैं, जिन्हें कोरोना वार्ड में लगाया जा रहा है। इनके स्थान पर वहां से पुराने बेड बाहर निकाले गए हैं। पीएमओ डॉक्टर बलदेव चौहान ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर होने के कारण जिला चिकित्सालय में रोगियों के लिए बेड कम पड़ रहे थे। उस समय प्रशासन ने एक निजी संस्थान से अधिकृत करके 50 बेड उपलब्ध करवाए थे। अब चिकित्सालय को खुद 100 नए बेड मिल गए हैं। ऐसे में निजी संस्थान के बेड अब लौटाए जाएंगे। श्रीगंगानगर में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा की ओर से कोरोना महामारी से रक्षा करने के उद्देश्य से नर सेवा नारायण सेवा प्रकल्प के तहत पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए गए। अध्यक्ष राजेश कामरा के नेतृत्व में सदस्यों ने मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण किया। सदस्यों ने चहल चौक के समीप स्थित श्री कल्याण भूमि का सैनिटाइजेशन किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में डीएफओ आशुतोष ओझा ने कहा कि पेड़ लगाकर व पर्यावरण की रक्षा कर हमें प्रदूषण को कम करने व इकोनॉमिक्स पर बढ़ते दबाव को कम करने की दिशा में प्रयास करने होंगे। श्रीगंगानगर जिले में सोमवार को 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों का 93 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान 3 केंद्रों पर कोवैक्सीन एवं अन्य सभी केंद्रों पर कोविशील्ड लगाई गई। प्रभारी आरसीएचओ डॉक्टर एचएस बराड़ ने बताया कि जिला मुख्यालय पर यूपीएससी अर्बन 2 पुराना चिकित्सालय व सब सेंटर जवाहर नगर अग्रसेन नगर तथा यूपीएससी सूरतगढ़ में कोवैक्सीन के टीके लगाए गए। शेष सभी केंद्रों पर कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी गई। श्रीगंगानगर में अग्र विकास परिषद ने यहां नागरिकों के घरों में परिंदे लगाओ पक्षियों की प्यास बुझाओ अभियान आरंभ किया है। इसके तहत जवाहर नगर सेक्टर 3 की जनहित वाटिका व घर घर जाकर संस्था सदस्यों ने जाकर नागरिकों को परिंदों में रोज पानी डालने का संकल्प दिलाया। शार्दुल शहर कस्बे के निकटवर्ती गांव प्रतापपुरा में पिछले दिनों पीएनबी शाखा में पिस्तौल की नोक पर डकैती करने वालों की धरपकड़ करने में पुलिस ने कई संदिग्ध युवकों को दबोचकर पूछताछ की। सीओ भंवरलाल के निर्देशन में पुलिस की कई टीमें लुटेरों की धरपकड़ का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कस्बे व आसपास के इलाकों में रहने वाले नशेड़ी और बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को संदेह के आधार पर राउंड अप करके पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की स्थिति में होगी। श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद सड़कों पर भीड़ भाड़ है। कर्फ्यू मंगलवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी है। पाबंदी के बाद सड़कों पर वाहन लेकर बिना काम घूमने वाले लोगों के चालान काटने की कार्रवाई आज भी जारी रही। शहर में अनेक स्थानों पर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान
दोपहिया व चौपहिया वाहनों के चालान काटे गए और वाहनों को सीज कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों की संख्या में वाहनों को सीज करने पर शहर के थाना परिसर वाहनों से अटे पड़े हैं। श्रीगंगानगर जिले में शाहरुल शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव फतूही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। श्रीगंगानगर में वीसी में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार व विधायक जगदीश जांगिड़ ने भाग लिया। इसके बाद एसडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार, विधायक जगदीश जांगिड़, सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल ने फतूही में पहुंचकर लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। श्रीकरणपुर में आज नए सत्र के अंतर्गत महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय खुल गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य तरुण गुप्ता ने बताया कि आज से नए सेशन में विद्यालय खुला है। जल्दी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय में बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि कोविड-19 उपचार एवं कोविड वैक्सीनेशन के दौरान उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों व गाइडलाइन की अक्षरंश पालना एवं प्रभारी प्रबंधन किए जाए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि कोरोना महामारी के दौरान उपचार हेतु अस्थायी कोविड उपचार केंद्रों, क्वारंटाइन कैंप, होम क्वारंटाइन पर उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निष्पादन व्यापक जन स्वास्थ्य की दृष्टि से वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटने के साथ ही हालात कुछ सामान्य होने लगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी भी हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बलदेव सिंह चौहान ने बताया कि संक्रमितों की संख्या घटने से सामान्य ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आम दिनों में जिला चिकित्सालय में सामान्य ओपीडी रोजाना करीब 1800 के आसपास रहती है। मई माह में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला तो ओपीडी प्रतिदिन 100 से 150 पर आ गई। अब हालात कुछ सामान्य होने लगे हैं तो धीरे धीरे ओपीडी 200 से 300 के बीच में होने लगी है। उनका कहना है कि अभी भी हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ शहर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव डाकिया डेर मार्ग पर ट्रैक्टर चालक के सिर में लाठी से हमला करके उसका मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है। सिटी पुलिस ने घटना के शिकार सूरतगढ़ निवासी विक्रम सिंह की रिपोर्ट पृथ्वी कुगना सहित अन्य के खिलाफ मारपीट करने, ट्रैक्टर को तोड़ने और मोबाइल छीनने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर में मारवाड़ी युवा मंच मुख्य शाखा द्वारा राष्ट्रीय प्रकल्प जीव दया गौरक्षा के तहत कुंडलवाला कालूवाला बाईपास स्थित गौशाला में गोवंश को दलिए की 2 सवा मनी तथा हरा चारा खिलाया गया। अध्यक्ष राकेश गोयल रिंकू ने बताया कि इस मौके पर गौ माता से कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की गई। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में आ रहा है। नए रोगी कम आने के साथ प्रतिदिन एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 264 नए मरीज मिले हैं, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या 1142 बताई जा रही है। वर्तमान में एक्टिव केस भी 1000 से कम 959 ही रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को जिले में 33 नए रोगी मिले हैं, जबकि कल रिकवर होने वालों की संख्या 200 रही। राजकीय चिकित्सालय के कोविड जोन में सोमवार को 72 मरीज भर्ती थे। प्रभारी डॉक्टर केएस कामरा के अनुसार इनमें से 29 रोगी कोरोना संदिग्ध हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।